नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, अपनी इस वीडियो में हम बात करते हैं आज हिंदी में कि भाषा पर। किस पर? भाषा। भाषा क्या है? आखिर भाषा है क्या? ठीक है बच्चों, तो भाषा क्या है? अब यहाँ पर बात करते हैं हम बच्चों कि भाषा वैसे तो जो है अलग-अलग विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग भाषा लिखी गई है बच्चों, अलग-अलग परिभाषा दी गई है। तो इसमें जो है हम बात करते हैं कुछ भाषा विशेषज्ञों की, जैसे सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है बच्चों, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी हमारे एक कवि हैं, अच्छे कवि हैं। और जो है उन्होंने भाषा को लेकर क्या कहा है? ठीक, उनने क्या कहा बच्चों? एक मिनट। सुमित्रानंदन पंत। हाँ, तो आते हैं हम। इन्होंने क्या कहा? सुमित्रानंदन पंत जी ने इन्होंने कहा बच्चों कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्री की झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। ठीक है बच्चों, तो इनने क्या कहा सुमित्रानंद पंत जी ने कि भाषा संसार का नादमयी क्या है? नादमयी नादमयी चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। ध्वनिमय स्वरूप है मतलब जिसमें आवाज़ है। ठीक है, बिना इसके जो है बिना आवाज़ के जो है भाषा भाषा नहीं है। विशेषकर इनने क्या किया? इनने जो है भाषा के मौखिक पक्ष को देखा है। किसको देखा बच्चों? मौखिक भाषा। भाषा के वैसे 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो इन्हें ध्वनिमय स्वरूप है और यह विश्व के हृदय तंत्री की झनकार है, तो ये बताया है। तो अब हृदय तंत्री की झनकार है तो कह दिया, तो इसमें इसका मतलब है कि ये कैसी भाषा है बच्चों? मौखिक भाषा की बात कर रहे हैं कि मौखिक भाषा जो होती है वो होती है ऐसी। ठीक है, तो ये हृदय तंत्र की झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। ये थे सुमित्रानंदन पंत के कोट। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो है महाकवि हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनने क्या कहा बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि जो है भाषा के आविर्भाव भाषा के आविर्भाव आविर्भाव में समस्त मानव संसार गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया। तो ये किसने कहा बच्चों? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर भाषा नहीं होती तो भाषा के होने पर जो है पूरा मानव संसार जितना जगत है, मानव जगत, तो ये जो है गूंगों की विराट नगरी बनने से बच गया, वरना पूरा संसार क्या रहता? गूंगा रहता। ठीक है बच्चों, तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा। और
इसी प्रकार जो है बच्चों और भी हैं। अब श्यामा प्रसाद एक हमारे पास हैं, डॉक्टर श्यामा सुंदर दास जी। ठीक है, डॉक्टर श्यामा सुंदर दास दास। तो डॉक्टर श्यामा सुंदर दास जी ने क्या कहा बच्चों? श्यामा सुंदर दास, इन्होंने क्या कहा बच्चों? ठीक है, इन्होंने कहा अ, श्यामा सुंदर दास, हाँ, तो श्यामा सुंदर दास जी ने क्या कहा बच्चों? इन्होंने कहा कि जो है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं भी स्पष्टतया समझ सकता है। ठीक है बच्चों, ये था श्यामा सुंदर दास जी ने ये बात कही थी। ठीक, तो अब है क्या, श्यामा सुंदर दास जी ने ये बात कही कि जो है भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। तो इन सभी परिभाषाओं को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो परिभाषाएं निकल के आती हैं, इन सभी परिभाषाओं से निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम ना, कि हम क्या कह सकते हैं कि आपका हम कह सकते हैं ऐसा साधन जिसके द्वारा हम हम देखकर, बोलकर, पढ़कर, सुनकर या लिखकर अपने मन के भावों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया, उसे हम भाषा कहते हैं। और दूसरा, इसे हम और भी सरल कर दें तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि भाषा मनुष्य भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त की गई वाणी है या वाणी को कहते हैं, जो भी आप कहो ना, वाणी को कहते हैं या वाणी है। तो ये दूसरी हमारी परिभाषा निकल कर यहाँ पर से आ गई बच्चों। ठीक, भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त की गई वाणी है। ठीक है, अब है क्या बच्चों कि जो है जो सार्थक शब्द हमने बोला, सार्थक का अर्थ क्या होता है बच्चों? सार्थक का अर्थ ये हुआ कि आपने जो बात बोली उसका कोई अर्थ हो। सार्थक का अर्थ होता है ऐसी बात जो जो आपने बोली उसका कोई अर्थ हो। तो अर्थ ही नहीं होगा तो वो भाषा नहीं है बच्चों। क्या नाम कहते हैं, वो निरर्थक भाषा हो गई, निरर्थक। तो इसका अर्थ हुआ कि जो है कोई भी भाषा है हमारी बच्चों, तो वो क्या है, सब वो बंधी हुई है किसी नियमों के तहत। एक किसी नियमों के तहत बंधी है भाषा, नियमों के में व्यवस्थित कह सकते हैं हम इसे, नियमों में व्यवस्थित होती है भाषा। ठीक है, बिना नियम के कोई भाषा नहीं होती है, चाहे वो आपकी ये हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कन्नड़, कोई सी भी हो, कन्नड़, बंगाली, बिहारी, जो भी भाषा है बच्चों। ठीक है, वो जितनी भाषाएं हैं वो सब किसी न किसी उसमें बधी होंगी, किसी न किसी नियम में बधी होगी।
और तब जा कर के वो भाषा बनती है, तब दूसरे तक पहुँचती है और तब हम उसे समझ पाते हैं और उसके बाद तभी दूसरे को हम उस बात को सुन कर के क्या कर सकते हैं, हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ जो है वो भाषा क्या हो गई, निरर्थक भाषा हो गई और निरर्थक बोले गए शब्द क्या है, एक शोर या ध्वनि के अलावा कुछ भी नहीं होते बच्चों वो। ठीक है? अब मान लीजिए हम बात करते हैं मानव, ठीक है? या फूल, गाड़ी और आपका कपड़ा, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है? पानी, ये सब क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। क्या हैं बच्चों? सार्थक शब्द, सार्थक शब्द हैं ये। अब ये तो सार्थक शब्द थे, तो हम इनका अर्थ भी समझ गए। लेकिन बात आती है जब निरर्थक शब्दों की। निरर्थक शब्द, तो निरर्थक शब्द कुछ भी हो सकते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता बच्चों, ना, उनको हम निरर्थक शब्द कह देते हैं। राधन, राधन मान लो, जश्ना, या कुछ और कह दो, आपका कदम कह दो, किसी का भी अर्थ इनमें से, ये सारे जितने शब्द हैं ये सब निरर्थक हैं। क्या हैं? निरर्थक शब्द हैं बच्चों। ठीक है? तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द क्या, कौन से हो जाते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं बच्चों। ठीक है? तो अब हम चलते हैं बच्चों भाषा के रूप में। किसमें? भाषा के रूप में। भाषा के रूप। अब भाषा के रूप कितने होते हैं मुख्यतः बच्चों? 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। मुख्य, वैसे मूक भाषा भी होती है, लेकिन जो है यहाँ पर मुख्य रूप से 3 होती है। नंबर 1 हो गई मौखिक भाषा, ठीक है बच्चों? और दूसरा हो गया आपका लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरी हो गई आपकी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार की भाषाएं हो गई बच्चों। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं पहले मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा है क्या बच्चों? मौखिक यानी कि मुंह से निकली हुई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। तो इस भाषा को हम क्या करते हैं, हम इसे बच्चों बोलकर क्या करते हैं, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं और वो सुनकर सुनकर उस पर प्रतिक्रिया देता है। ठीक है? प्रतिक्रिया देते हैं। अब जब हम कोई बात दूसरों तक पहुंचाएंगे तब वो हमारी बात को समझ सकेंगे और उसके बाद रिएक्शन भी या रिएक्ट करेंगे वैसा ही। ठीक है? इसके उदाहरण जैसे बच्चों हम बोल सकते हैं कि मौखिक भाषा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप सामने सामने बात कर रहे हैं किसी से, सामने बात करना, सामने बात करना, या आप फ़ोन पर बात करते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन है या टेलीफोन है, फ़ोन पर बात, ये भी क्या है, एक मौखिक भाषा का उदाहरण है बच्चों। ठीक है? और उसके अलावा क्या क्या करते हैं आप मौखिक भाषा में, मान लीजिए आप कोई टीवी प्रोग्राम देखते हैं, टीवी प्रोग्राम, ये भी उसमें आप सुनते हैं ना, सुनने के बाद होता है। रेडियो हो गया, रेडियो, तो रेडियो में भी हम कभी हम कमेंट्री वगैरह सुनते थे, तो सब वो रेडियो अब समय के साथ ख़त्म होता जा रहा है उसका, लेकिन जो है वो भी मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। ठीक है? और या फिर कभी कोई वक्ता जो है भाषण देता है, वक्ता या नेता भाषण देते हैं, अपना क्या देते हैं, भाषण, तो ये भी क्या है, मौखिक भाषा है बच्चों, मौखिक भाषा। आप इसका मतलब आप समझ गए ना कि जो है जो भाषा हम सुन पाते हैं, सुनना, बेसिकली सुनना, जिस भाषा को हम सुन सकते हैं वो क्या है, एक मौखिक भाषा है बच्चों। ठीक? और क्या नाम कहते हैं,
इस भाषा को जो है हम सबसे प्राचीन भाषा भी कह सकते हैं। प्राचीन भाषा कौन सी है? अगर प्रश्न आ जाता है आपके पास भाषाओं के का कौन सा स्वरूप जो है सबसे प्राचीन है, तो आ जाएगा मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा। एक्चुअली जब इंसान जो है कभी किसी ज़माने में आदि मानव रहा होगा, तो भी उसने जो है मौखिक भाषा का ही प्रयोग करके एक दूसरे को आवाज़ दे करके, चीख करके, कैसे भी चिल्ला करके बुलाया होगा। तो अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए उसके पास कोई लिपिबद्ध चिन्ह तो होते नहीं थे। अनपढ़ था, जानता नहीं था, तो एक भाषा उसके पास क्या थी? चिल्लाना। तो चिल्लाने पर ही वो अपना दुख या खुशी या हंसी जो भी है वो दूसरों तक व्यक्त कर सकता था। तो पहली भाषा हो गई बच्चों हमारी मौखिक भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आते हैं अ, एक चीज़ मैंने ये कहा कि एक दूसरे के संपर्क में आना, संपर्क में रहना ज़रूरी है। इसमें संपर्क में रहना आवश्यक है। किस समय? जिस समय बात बोली जा रही है, जिस समय बात बोली जा रही है उस समय संपर्क में रहना आवश्यक है। ये मौखिक भाषा का गुण है। बात करते हैं इसके अलावा लिखित भाषा। दूसरी भाषा हमारी है लिखित भाषा बच्चों। कौन सी है? लिखित भाषा। तो अब लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है बच्चों? लिखित भाषा, आप जानते हैं कि जो है लिखित भाषा क्या है? लिखना। समझ तो आ ही रहा है हमें कि लिखित भाषा क्या है। जब हम अपने विचार या मन को के भाव को जो है, विचारों को क्या करते हैं? लिपिबद्ध करते हैं। क्या करते हैं? लिपिबद्ध कर देते हैं। मतलब उसे लिपिबद्ध कैसे हो सकता है? चिन्हों के माध्यम से। चिन्ह, कैसे चिन्ह? लिपि, लिपि चिन्ह। ठीक है, लिपि चिन्हों के माध्यम से हम जब अपनी बात को, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो तभी आपको समझ रहा है क्योंकि ये सार्थक और भाषा लिखी जा रही है। इसमें आप कैसी भाषा प्रयोग में ला रहे हैं बच्चों? यहाँ पर मौखिक भाषा भी प्रयोग में आ रही है और साथ ही साथ लिखित भाषा भी आ रही है। तो आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो पहले पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। इंसान ने जब कभी उसे अपने घर वालों की याद आती होगी, कोई आदमी अपने घर से दूर गया है और उस समय नहीं आ सकता है, तो इतनी दूर गया है कि आवाज़ लगाने पर वो पहुंच नहीं सकता या कोई उसकी बात सुन नहीं सकता, तो उसने जो है एक इसका प्रयोग किया होगा लिखित भाषा का। जब से लिखित भाषा आई होगी तो कुछ लिपियों को सेलेक्ट करने के बाद उसे व्याकरण सम्मत बनाने के पश्चात, जैसा व्याकरण सम्मत मतलब जैसा हम बोल रहे हैं, अगर वो बोलने पर समझ आ रहा है तो उसको लिखने का तरीका भी वही हो, तो उसे कहते हैं व्याकरण सम्मत। अगर वो भाषा व्याकरण सम्मत हो गई, लिखित सम्मत, और दूसरे को समझ आ रही है, तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। तो उसके लिए क्या था? वो पत्र लिखता होगा, पोस्ट कार्ड में लिखता होगा, और आज के टाइम में जब हम देखते हैं न्यूज़पेपर, देखते हैं समाचार पत्र या मैगजीन पत्रिकाएं वगैरह वगैरह देखते हैं, और कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कहानी की हो, कविता की हो, या कोई बैनर लगा हुआ देखते हैं ना, तो ये सब क्या है? लिखित भाषा का हिस्सा है बच्चों। अब मान लीजिए आप ये आप व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक पे अपना मैसेज डाल देते हैं, या ट्वीट करते हैं ट्विटर पर ना, या इंस्टाग्राम में, तो सब क्या है? लिखित भाषा का हिस्सा है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिखित भाषा। अब इसके लिए दो चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस युवक को, जिस युवक या मनुष्य को हम लिख रहे हैं, तो वो हमारे नज़दीक बैठा हो। वो दूर है तो भी हम उस तक बात पहुंचा सकते हैं। वो नज़दीक बैठा हुआ है और हमें नहीं देख रहा है, तो भी हम जल्दी से लिख करके उसे उस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब है क्या, आपके आज आज आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में भाई एक आदमी जो है 100 बच्चों के एक ही बार मौखिक भाषा टेस्ट तो ले नहीं सकता ना, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो वो क्या करता है? वो लिखित भाषा लेता है। तो प्रश्न पत्र परीक्षाएं, इसमें क्या आ सकता है?
परीक्षाएं भी जो है इसीलिए लिखित भाषा में होती हैं कि बाद में ये इनमें दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, आपने जो परीक्षा मौखिक दी, मौखिक क्या है, मौखिक भाषा क्या है, अस्थाई है बच्चों। मौखिक क्या है, अस्थाई। ठीक है। इस क्योंकि जो आपने बोला, अभी आपने बोला कि जो है मैं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली गया, दिल्ली गया था, गया था। ठीक है। अब आपने ये तो बोल दिया, ठीक हो गया, दिल्ली गया था। और अचानक जो है आपके सामने कोई आपका दूसरा दोस्त आता है और उसे पता लगता है कि आप तो दिल्ली आए हुए थे और उससे मिले बिना जो है चले गए, तो नाराज़ हो सकता है आपसे कि आप दिल्ली गए थे। तो आप तुरंत इस बात से मुकर सकते हो कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं दिल्ली गया हूँ। तो इससे मुकर सकते हो। अगर यही भाषा, यही बात आपकी लिखित में है बच्चों, तो उसमें स्थायित्व है। लिखित भाषा में क्या है, स्थायित्व है। लिखित भाषा, भाषा इसमें क्या है, स्थायित्व है। यानी कि अ, ये भाषा जो है एक प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर भी काम आ सकती है। एविडेंस के तौर पर काम आ सकती है। कोर्ट भी जो है लिखित भाषा पर यकीन करता है, बजाय मौखिक भाषा के। मौखिक बयानों पर जो है कोर्ट भी यकीन नहीं करता। तो इसका स्थायित्व जो है लिखित भाषा का ज़्यादा है। तो अब आते हैं बच्चों हम सांकेतिक भाषा पर। किस पर, सांकेतिक भाषा। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों, टाइम, तो हम दूसरी वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।